नमस्कार, जय साईं राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आपको सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, उन्नति भरा हो। सब तरह से आप लोगों के घर में सुख, शांति, बरकत का, विद्या का, मान-सम्मान का आगमन हो। इसी के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं पूर्णिमा भूटानी, मनोपूर्णा न्यूमेरो पॉइंट से आप सबका वेलकम करती हूँ, नए साल का स्वागत करते हुए आप सबको शुभकामनाएँ देती हूँ। आज का मेरा टॉपिक बड़ा ही अलग तरह से है। जैसे आपने मेरे और भी वीडियोज़ देखी, कुछ कहानी को लेकर, भाग्य कर्म को लेकर था, बहुत सी ऐसी चिड़िया की कहानी थी और पिछले अभी लास्ट वीडियो भी आपने अगर देखा होगा कि 2026 से पहले हमें क्या गोल्डन उपाय करने चाहिए, उन सब के बारे में थे। लेकिन आज की वीडियो मेरी एक ऐसे ग्रह को लेके है, जिससे सब बहुत डरते हैं और डर के मारे वो सब ऐसा समझते हैं कि पता नहीं ये ग्रह ने हमारा कितना नुकसान और कितना बुरा कर दिया है। लेकिन सही मानिएगा कि जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक हम उससे डरते हैं और जब वो हम उसके बारे में, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी लक्षण, उसकी रेमेडी के बारे में जब हम जान जाते हैं, तो रियली में फिर आपका डर हट जाता है। मेरा आज का टॉपिक है गुरु के गुरु का। जी हाँ, कौन ऐसा ग्रह है जो गुरुओं के भी गुरु है और साथ में वो ऐसा ग्रह जो जीरो से हीरो बनाने का दम रखता है। आपकी असलियत, आपका मनोबल, आपकी क्षमता को बताता है वो कौन सा ग्रह है। आइए जानते हैं एक ऐसे बड़े ही अच्छे ग्रह के बारे में। आप जब इस ग्रह के बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे मैं इसे अच्छा ग्रह क्यों कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, उसको माना नहीं है। क्योंकि मेरी बातों को आप माने नहीं, आप जाने। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप सब मेरी बात की वैल्यू को समझ पाएंगे कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए बनाई है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। और जिस ग्रह की बात मैं कर रही हूँ, जो कि है गुरुओं का गुरु और जीरो से हीरो बनाने की जो क्षमता रखता है, जिसकी कैपेसिटी के ऊपर आपको बिल्कुल भी, जिसके मनोबल के ऊपर भी आपको उंगली नहीं उठानी है, वो है राहु। हाँ जी, वो है ऐसा राहु जिसके आज तक हमें यही सुनाया गया है, यही बताया गया है, यही डर डाला गया है कि राहु जो हमारी जिंदगी को खराब कर देता है। नहीं, असल मायने में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक राहु को जाना नहीं, राहु को पहचाना नहीं है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि राहु कौन है। आप जानते हैं, एक छोटी सी 2 मिनट की मैं आपका समय लूंगी और आपको बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था, एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे और समुद्र मंथन की कहानी आप पूरी जानते हैं। मैं पूरी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेन टॉपिक के जो लेकर मैं आई हूँ उसके बारे में बताऊंगी आपको। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, क्योंकि आप जानते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव थे। और जब अमृत कलश निकला गया था तो उसको लेने के लिए सभी भागदौड़ कर रहे थे। उस दौरान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और सभी को ही अमृत देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक पंक्ति में राक्षस बैठे थे और एक पंक्ति में देव बैठे थे। और जैसे ही राक्षस के बीच में ही बैठे हुए थे एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस, एक दानव बैठे थे। उन्होंने देखा कि कैसे विष्णु भगवान जी सभी देवों को देते चले आ रहे हैं, तो उसने अपना एक माइंड चलाया और वो देव का रूप लेकर वे उन नवग्रहों, उन देवों के बीच में बैठ गए। अंत तक आते आते जब विष्णु भगवान जी मोहिनी रूप में जब अमृत दे रहे थे, तब उस वक्त सूर्य और चंद्र ने देखा कि हम सब तो पूरे हैं, तो ये अलग से कौन सा देव आ गया है। तो उन्होंने उसकी शिकायत विष्णु भगवान जी को करी। और जब विष्णु भगवान जी को करी, क्योंकि वो उस दौरान तक उस स्वर भानु को वो अमृत दे चुके थे, वो अमृत उनके कंठ से लेकर उनके नीचे तक तो जा चुका था। लेकिन जब विष्णु भगवान जी को पता चला कि ये तो छल करा गया है, ये छल से यहाँ बैठा है, अपने गुस्से से उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और उनका कंठ अलग कर दिया। उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें
उनके कंठ तक जा चुकी थी, तो वहां से ऊपर बने राहु और नीचे से बन गए धड़ से केतु। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि राहु और केतु का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हमें जीरो से हीरो बनाने का और गुरुओं का गुरु। क्योंकि कहते हैं कि जब एक नजर उस परमात्मा की हम पर बन जाती है तो कहाँ से कहाँ हम लोग बन जाते हैं। हम तो कुछ नहीं, हम एक मिट्टी हैं, और अगर उस मिट्टी में भी कुछ फूल खिल जाए, कुछ फसल उग जाए, तो उस परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे ही हुआ राहु के साथ। जैसे ही उनकी कंठ से जब उनका धड़ को अलग कर दिया गया, क्योंकि अमृत की वजह से और विष्णु भगवान की नजरों की वजह से उनका जो दिमाग था वो एक कहते आस्तिक में बदल चुका था, जो कि नास्तिक में था। तो वो विष्णु भगवान जी के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने तो मेरे को अलग कर दिया, लेकिन अब आप बताइए कि मेरा उद्धार करने के लिए अब कौन होगा, कौन मुझे अपनाएगा। तो उन्होंने भगवान महादेव के पास उनको भेजा कि महादेव के पास जाओ, वही हैं जो तुम्हें सही राह दिखाएंगे। तो राहु और कहते अपना महादेव के पास गए और उनसे विनती करी कि महादेव ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से मैं अब मेरी जो बुद्धि जो मेरी थी, जो मेरी नास्तिक बुद्धि थी, जो मेरी छल करने वाली बुद्धि थी, आज मुझे आपकी कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से वो बुद्धि मेरी अस्तित्व में, आस्तिक मेरी बुद्धि बन चुकी है, मतलब सात्विकता में आ चुकी है। अब आप बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, कौन मुझे अपनाएगा। तभी महादेव ने कहा कि मुंडों की माला के अंदर एक मुंड मैं तुम्हें भी देता हूं, और जो भी मेरा सच्चे मन से किसी के ऊपर भी राहु की कोई दशा चल रही हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाएगा तो उसका राहु का जो प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए महादेव की कृपा से राहु का उद्धार हुआ। जी हाँ, यहां घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु हमें वो सब देता है जिसके बारे में ना तो हमें बताया गया है, ना ही हमें कभी किसी ने उपाय बताया, बस डराया ही डराया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं राहु क्या है, राहु गुरुओं का गुरु कैसे है। जब देखिए हम आपकी कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो रोल बृहस्पति जुपिटर का होता है, गुरु का, ज्ञान का, भक्ति का, वही दर्जा, वही सेम दर्जा राहु को भी दिया गया है। जिसकी कुंडली में भी राहु होते हैं, मान के चलिए वो सबसे अच्छा और गुरुओं का गुरु होता है। क्योंकि अगर आपके पास राहु का नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट के अंदर राहु का 4 नंबर आपके पास है, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर हम बात करें आपके पास राहु है और वो अच्छी स्थिति के अंदर है, तो आप बिलीव करिए वो आपको जीरो से हीरो बनाने की भी क्षमता रखता है। सिर्फ आपको राहु को सुनना, राहु को पहचानना है। आइए अब हम बात करते हैं राहु की स्ट्रेंथ के बारे में, मीन्स आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। ये वीडियो उन सब के लिए है जो राहु के नंबर से हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर और 31 नंबर पे आती है। आप बिलीव करिएगा, अंत तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा तो ये वीडियो आज आपकी सोच को बिल्कुल बदलने वाली है। क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक स्ट्रेंथ होती तो हर एक वीकनेस होती। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि राहु हमें क्या क्या दे सकता है। अगर हम बात करें, राहु वो एक राजा का नंबर है जो आपको राजा से रंग और रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सच्चे मन से आप कर्म करते जा रहे हैं, तो बिलीव करिएगा राजा आपको राहु रंग से राजा और राजा से रंग बना देगा आपको। सेकंड, अगर मैं राहु की बात करूं, राहु हार्ड वर्कर है। राहु ये नहीं कहता है आपको कि आप खून पसीना बहाओ, कपड़े फड़वाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी और ग्रह के बारे में है, वो किसी और न्यूमरोलॉजी में किसी और के बारे में बात करी गई है। लेकिन राहु कहता है, और ये वो बात समझ सकते हैं जो लोग राहु के तो नंबर से हैं लेकिन उनका प्रोफेशन कहीं ना कहीं गलत है। राहु कहता है आप स्मार्ट वर्क करो,
मैं नहीं कहता कि आप खून पसीना बहाओ, कुछ है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क दिमागी तौर पे करिए। आप वो क्रिएटिविटी आप कर सकते हो जो कोई भी और ग्रह नहीं कर सकता। राहु के अंदर इतनी क्षमता है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो। अगर मैं राहु को आपके साथ जोड़ूं तो आप जैसे जो 4 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 और 31 नंबर वाले जो होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। बट आपको अभी तक किसी ने क्या, आपने खुद को अभी तक नहीं जाना है। आप कैसे मल्टी टैलेंटेड हो आप लोग? जी हाँ, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो आप। क्यों? क्योंकि राहु मल्टी टैलेंटेड है। एक के साथ वही काबिलियत रखता है, एक के साथ 4 काम वो एक साथ कर सकता है। अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु 24 घंटों में से 22 घंटे वो एक टाइम पे काम खत्म कर सकता है। राहु से जुड़े हुए जो लोग हैं वो 24 घंटे में से 22 घंटे काम करते हैं। इतने वो लेबोरियस, इतने वो मेहनती होते, इतने हार्ड वर्कर होते हैं। आज का युग राहु का युग है। आज का क्या है, आज आप जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, आप लोग इतने से एआई में देख रहे हैं, आप मोबाइल्स में आप देख रहे हो, कितनी कितनी चीजें आ चुकी हैं, वो क्या है, वो सब राहु है। और राहु के साथ अगर शुक्र मिल जाए तो वारे पे न्यारे हो जाते हैं। आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कौन से नंबर्स के साथ अगर राहु जुड़ जाए तो हमें वो क्या देता है और कौन सा प्रोफेशन देता है। आगे चलते हैं। आज मैं जो बात कर रही हूं ना, सिर्फ राहु की क्षमता के बारे में बात कर रही हूं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी कि हमें क्या वीकनेस है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज सिर्फ हम बात करेंगे राहु की स्ट्रेंथ के बारे में, फिर हम बात करेंगे राहु के वीकनेस के बारे में। राहु मजदूरों की तरह नहीं काम करता, राहु स्मार्ट वर्क करता है। राहु कहता है दिमाग से चलो, मैं आपको वो क्रिएटिविटी दूंगा जो कोई और नंबर नहीं कर सकता। राहु के अंदर पेशेंस है, राहु के अंदर डिसिप्लिन है। जो राहु से रिलेटेड लोग होंगे आप देखिएगा वो हर एक चीज को सही जगह पे रखते हैं। उनको पसंद नहीं है कहीं पे भी आप बिखरे या कुछ करो, नो, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। ऐसा है ये राहु। राहु की क्षमता वाले जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उनके जैसा ऑनेस्ट उन बंदा अगर आपकी लाइफ में अगर कोई मिल जाए 4 नंबर वाला, तो मैं यही कहूंगी उसको कभी भी छोड़िएगा मत, क्योंकि वो आपकी लाइफ में रंग से राजा आपको बना देगा। जिनका भी मिला 4, 13, 22 या 31 का होगा, जिनका जोड़ 4 नंबर का होगा, ऐसे लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हो, बिलीव करिएगा वो आपकी लाइफ को बना देंगे। इसके साथ साथ वे एक धुन के आदी होते हैं। इनको अगर एक धुन लग गई ना कि मुझे अगर ये काम करना है, तो बिलीव करिएगा वो काम करके ही हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने काम के वो बड़े पक्के होते हैं। इसके साथ साथ अनुशासित होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है। ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। ये राजा, रंग से राजा बनाने का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर इनकी लाइफ में कहीं स्ट्रगल आता है, ऐसे लोगों के आप देखिएगा ये लोग कभी हारते नहीं हैं। जितने मर्जी इनकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, रोएंगे कुछ है, लेकिन देखिएगा जो 4 नंबर वाले होते हैं वो हार के भी जीतने का दम रखते हैं। ऐसे होते हैं राहु वाले। हाँ, थोड़े मूडी होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको गलत चीजें बर्दाश्त नहीं है। ये गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये गलत चीजों के पे नहीं चल सकते हैं। ये भी मैं बताऊंगी अगर इनको कोई गलत चीज मिल गई तो इनके साथ क्या हो सकता है। देखिए आज हम इनकी सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इसके साथ साथ ये गुरुओं के गुरु कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनके अंदर वो खासियत है कि जो अगर ये किसी को कोई गाइडलाइंस दे दें, बिलीव करिएगा इनसे मुंह से निकला गया कोई भी शब्द जो होगा ना वो पूरा होके रहेगा। इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतने थप्पड़े खाए होते हैं ना, तो वो किसी की लाइफ को भी गलत कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे और सही एडवाइस करके उसकी लाइफ को क्या, अपनी लाइफ को भी बना देंगे। इसके साथ साथ यही राहु पैतृक संपत्ति भी देता है। यही राहु आपको विदेश यात्रा तक देता है। यही राहु आपकी गृहस्थी के सुख, शांति, समृद्धि भी आपको देता है। यही राहु है जो कि मल्टीपल इनकम का सोर्स बनता है।
ये एक राहु एक रॉबिन हुड की तरह है, जिसके साथ मिल जाएगा वो जासूसी करके भी, जैसे भी करके अपना और दूसरे का भी काम निकाल देगा। ये खासियत रखता है। दूसरा, ये लोग गुस्सा अगर आ जाए, अगर इनके मन के अंदर कोई चीज आ जाए ना, कि आप मेरे लिए बुरे हो, हमेशा के लिए बुरे रहोगे। अगर कोई कहता है ना ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, तो हमेशा उनकी लाइफ में अच्छा रहेगा। ये ऐसा थॉट बना देते हैं। राहु कोयले को हीरा बना देता है। जैसे एक कहानी है पत्थर की, मान के चलिए एक दो तरह के पत्थर थे, एक को मूर्तिकार ने ठोका, उसकी आवाज आई, वो नहीं बन सका, वो पैर रखने का स्थान बना। और एक पत्थर ऐसा जिसे जितनी मर्जी चोटें मारी, लेकिन रोया, कुछ भी करा, लेकिन वो हार नहीं माना, और वो लोग उसको मूर्ति को वो पूजने लग गए। राहु ये बनाता है। ये थी मेरी वीडियो राहु की स्ट्रेंथ को लेकर। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, समझें, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हम आने वाली वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, राहु की वीकनेस, राहु के लक्षण, राहु के किस तरह का प्रोफेशन होना चाहिए, कौन से लोग कैसा प्रोफेशन कर रहे हैं, कौन से मूलांक के साथ होना चाहिए। अभी ये पार्ट 1 जिसके अंदर हमने राहु के बारे में जाना है, राहु की ताकत के बारे में जाना है। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग अगर राहु के नंबर से हैं तो अपने आप की और अपनी क्षमता को कभी भी आप गलत मत जांचिएगा। आप जैसा लोग अगर किसी की लाइफ को बनाने का भी काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर लाइफ में अगर स्ट्रगल्स आए हैं तो उन स्ट्रगल को समझिए और ताकत के साथ उनका मुकाबला करिए, क्योंकि राहु कभी बिगाड़ेगा नहीं। राहु बिगाड़ता है तो किसका बिगाड़ेगा, ये मैं आने वाली आपकी वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसलिए आपके लिए न्यू ईयर में यही एक शुरुआत है, एक सच्ची और अच्छी शुरुआत के साथ आप इसको वेलकम करते हैं हम नए साल का। और अगेन सूर्य का साल है, अगला दिन 1 तारीख है, और खूब धूमधाम से खुशियों के साथ अपना नया साल बनाइए। और राहु की जो चर्चा हमने करी है, इस राहु को समझते हैं, जानते हैं कि राहु हमारे लिए क्या लेकर आता है। तो थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हो सके तो कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी और नई वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद। जय साईं राम, जय माता की।